अफ्रीकी महाद्वीप के सूखे और फटे हुए रास्तों की गहराई में एक प्रागैतिहासिक हृदय अपनी लय को धीमा कर देता है, जो 1 मिनट में केवल कुछ ही बार धड़कता है। यह किसी जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक सोची समझी बायोलॉजिकल पॉज है। जैसे ही सूरज सतह के पानी की आखिरी बूंद को सोख लेता है, अफ्रीकी लंगफिश अफ्रीकन लंगफिश एक ऐसा जैविक चमत्कार दिखाती है जो अलौकिक लगता है। यह जानबूझकर एस्टिवेशन यानी ग्रीष्म निद्रा की स्थिति में चली जाती है। अपने ही शरीर से निकले विशेष बलगम म्यूकस के कवच में लिपटी यह मछली, जो सूखकर चमड़े जैसा सख्त हो जाता है, तपती गर्मी से बचने के लिए अपनी ही जीव विज्ञान को रोक देती है। जहां अन्य जलीय जीव दम तोड़ देते हैं, वहीं यह प्राचीन उत्तरजीवी मौत को चकमा देने के लिए अपने गलफड़ों के बजाय फेफड़ों का उपयोग करती है और मिट्टी के नीचे दबी हुई कब्र में एक छोटे से छेद के जरिए सांस लेती रहती है। इस असंभव उत्तरजीविता के बीच लंगफिश मेटाबॉलिक केमिस्ट्री की मास्टर बन जाती है। 5 साल तक यह बिना पानी की एक बूंद के सूरज से तपी मिट्टी में दफन रह सकती है, जहां इसका शरीर न्यूनतम कोशिकीय कार्यों को बनाए रखने के लिए अपनी ही मांसपेशियों के ऊतकों को धीरे धीरे पचाने लगता है। वैज्ञानिक वर्तमान में उन अविश्वसनीय मेटाबॉलिक ट्रिगर्स की खोज कर रहे हैं, वे गुप्त रासायनिक संकेत जो मछली के अंगों को बिना फेल हुए पावर डाउन होने का निर्देश देते हैं। यह सिर्फ एक गड्ढे में फंसी मछली की कहानी नहीं है, यह उस जीव की वास्तविकता है जिसने डायनासोरों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस चरम उत्तरजीवी का विकास एक चौंकाने वाला सच बताता है। पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरण में जीवन हमेशा लड़कर नहीं, बल्कि कभी कभी ठहरकर और सही समय का इंतजार करके रास्ता खोजता है। बारिश होने पर अफ्रीकी लंगफिश का सूखा कवच पानी में घुलकर नरम हो जाता है। मछली का हृदय तेज धड़कने लगता है और वह कीचड़ से बाहर निकलकर सतह पर पहली सांस लेती है। इस तरह सालों की नींद के बाद उसका शरीर फिर से सक्रिय हो जाता है। सूखी जमीन में इसे खोजने के लिए सतह पर बने छोटे छेद को ढूंढा जाता है। स्थानीय लोग मिट्टी पर डंडा मारकर खोखली आवाज सुनते हैं, जिससे पता चलता है कि मछली नीचे दबी है। फिर सावधानी से मिट्टी का वह हिस्सा खोदकर मछली को बाहर निकाल लिया जाता है।